वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजना यशोदानंदन ब्रजजनरंजना यशोदानंदन ब्रजजनरंजना यशोदानंदन ब्रजजनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजना यशोदानंदन ब्रजजनरंजना यशोदानंदन ब्रजजनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिधाय 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 जय गौरनिधाय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल यथाय गौर जय विष्णुपाद परमहंस परिजगाचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन विभिन्न फाउंडराचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की बोलो नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय श्री त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय श्री गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की त्रिभुवन मंगल हरे कृष्ण महामंत्र की जय चैतन्य महाप्रभु की जय श्री श्री गुरु शिष्य परंपरा षड गोस्वामी प्रभु गण की श्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की सामवेद गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled all glories to assembled all glories to assembled all glories to Shri Guru Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम आचार्य रत्न प्रभु की तो सब भक्तों का आज के इस प्रातःकालीय श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो पिछले कई भागवतम क्लास में हम चर्चा शुरू किए थे भगवान के नाम की मिठास। भगवान का नाम कितना मीठा है, इस नाम की मिठास को चखने के लिए खुद भगवान
गोलोक छोड़कर, नंद यशोदा को छोड़कर, गैयों बछड़ों को छोड़कर आते हैं, तो कितना मीठा होगा भगवान का नाम। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन, अवतारी करे न प्रेम रस आस्वाद। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज चर्चा करेंगे भगवान का नाम कितना मीठा है। और ये चर्चा होनी चाहिए हर क्लास में, हर सेमिनार में, हर मीटिंग में। एंड होना चाहिए हरिनाम, क्योंकि सुखदेव महाराज ने क्या किया एंड भागवतम का हरिनाम से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि। तो कंक्लूजन है, क्योंकि इसके बाद सुखदेव महाराज ने कलम तोड़ के नीचे रखा है। जैसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपना वर्डिक्ट देने के बाद, अपना निर्णय देने के बाद, फैसला देने के बाद हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज क्या करते हैं, जानबूझकर कलम तोड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अभी कुछ लिख नहीं सकता, मेरे पास कलम ही नहीं है, माफ करना, सॉरी। तो ये टेक्निक व्यासदेव से आती है, समझ गए। जो भी निर्णय है फाइनल, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम वही केवलम खलो नास्तेव नास्तेव। लेकिन ये चर्चा भौतिक जगत के लोगों के बीच में नहीं हो सकती, ये सिर्फ भक्तों के संग में हो सकती। इसलिए संडे फिस्ट में हम ये विषय ले नहीं सकते, क्योंकि नाम के प्रति नवा अपराध है। क्या नवा अपराध है? अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। इसलिए ये श्लोक हम ले सकते हैं आज। कौन सा श्लोक है? कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु संगे मुखे जानी, नामेर नामेर माधुरी ऐची कहा नहीं सुनी। कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेरा माधुरी ऐचे कहा नहीं सुनी। कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेरा माधुरी ऐची कहा नहीं सुनी। नामेरा माधुरी ऐची महिमा शास्त्र महिमा शास्त्र मुखे मुखे जानी, नामेरा माधुरी ऐची। माता जी तो अनुवाद क्या है? भगवान के नाम के सौंदर्य तथा उनके दिव्य स्थिति को भक्तों के मुख से प्रामाणिक शास्त्रों का श्रवण करके ही सीखना होता है। हम अन्यत्र कहीं भी भगवान के पवित्र नाम की मधुरता को नहीं सुन सकते, क्योंकि नौवा अपराध है नाम के प्रति। क्यों अभक्तों के संग में चर्चा नहीं करना चाहिए? तो इसकी तुलना आचार्य कहते हैं, जैसे बंदरों के सामने अनमोल हीरो फेंकेंगे तो बंदर क्या करेंगे? उसकी कीमत न जानते हुए उसको मुंह में डालकर खाने का प्रयास करें। इसलिए ये भगवान के नाम की महिमा सिर्फ भक्त ही जानते हैं। इसलिए
भक्तों के संग में ये चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि भक्तों का संग क्या है? बेवड़ों की पार्टी। क्या है? बेवड़ों की पार्टी। तो हमें बेवड़ा बनना है, नशेबाज बनना है, क्योंकि प्रभुपाद कहते ड्रिंक मोर एंड बिकम मोर ड्रंकार्ड। क्या कहते प्रभुपाद? हमारी आज्ञा नहीं, प्रभुपाद की आज्ञा है। ड्रिंक मोर एंड बिकम मोर ड्रंकार्ड। लेकिन दारू नहीं, हरि नाम की नशा करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसलिए जो भी हमने नाम के बारे में सुना है, नाम ये कर सकता है, वो कर सकता है, नाम में इतनी ताकत, इतनी शक्ति है, ये सब अनुभव करना है तो भक्तों के संग में। एकांत की भक्ति उत्पात ये वही केवल, एकाकी नाही बल पाए हरिनाम संकीर्तन। जैसे भौतिक जगत को उदाहरण देते हैं कि आदमी अकेला बैठा है दारू पीने के लिए, ग्लास और बोतल लेके, है कि नहीं? तो बहुत दुखी होता है वो, है कि नहीं? अकेले बैठेगा तो दुख बढ़ेगा उसका, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ग्लास में डाल के पी रहा है। उसको क्या कहते हैं? पेग कहते हैं। क्या कहते हैं? पेग। पेग क्यों कहते हैं? कि लगातार पेग के ऊपर पेग लगाता रहता है तो वो लोटपोट करता है गटर में, और गटर में लोटपोट करने वाला एक ही जानवर है, पिग। पिग से शब्द आता है पेग। लेकिन उतना मजा नहीं आएगा उसको अकेले। लेकिन जब चार यार मिलते हैं तो क्या होता है? पार्टी का नशा चढ़ता है। समझ गए? ऐसे जितने भक्त होंगे मेरे, मुझे को नशा चढ़ेगी, क्योंकि इतने सारे बेवड़े आए इसका। इस्कॉन में भक्तों का संख्या है बेवड़े के समान है। जितने बेवड़े ज्यादा होंगे उतना मजा आएगा, है कि नहीं? इसलिए नशा भक्तों के संग में होती है। इसलिए गाना भी सुना होगा, नशा शराब में नहीं होती। अगर नशा शराब में होती तो बोतल नाचनी चाहिए। है कि नहीं? तो नशा संग में होती है। जितने भक्तों के, अभी आपको नशा चढ़ रही है कि नहीं? धीरे धीरे, क्योंकि मैं अकेला प्रवचन दूंगा तो इतना मजा नहीं आएगा। जितने भक्त सामने होंगे उतना मजा बढ़ेगा, और आप लोगों को मजा आएगा, है कि नहीं? तो संग का प्रभाव है। इसलिए क्या कहा यहाँ पर? कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेर माधी ऐसे कहा नहीं। ये सिर्फ भक्तों के संग में ही हो सकता है, उतना मजा आएगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। इसलिए सुबह सुबह भक्तों के संग में करेंगे तो नशा चढ़ेगी और दिन भर बनी रहेगी। तो क्या फर्क है दारू की नशा और हरिनाम की नशा? फर्क करना चाहिए, भगवान ने हमें विवेक बुद्धि दी। क्या फर्क है दारू की नशा में और हरिनाम की नशा में? क्यों प्रभुपाद करे ड्रिंक मोर एंड बिकम ड्रंकार्ड? क्या कारण है? क्या विशेषता है? कौन सी ज्यादा नशा ज्यादा स्ट्रांग है? दारू खरीदनी पड़ती है, हरिनाम खरीदना नहीं पड़ता, फ्री में है। आचार्य रत्न प्रभु कहते हैं क्या 16 माला क्या 100 रुपए डालो? नहीं, वो उल्टा 100 रुपए देंगे और 16 माला करो। है कि नहीं? और जितना चाहे पी सकते हैं। ज्यादा दारू पीने से लीवर खराब होता है, लेकिन ज्यादा जप करने से लीवर और अच्छा काम करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और क्या फायदा है? क्या फर्क है दारू की नशा हरिनाम की नशा? दारू की नशा करने से खुद का जीवन बर्बाद, बच्चों का जीवन बर्बाद, परिवार का जीवन बर्बाद, जो भी हमारे संपर्क में है उसका जीवन बर्बाद। दारू की नशा करे, दारू की नशा करे, जीवन की दुर्दशा। लेकिन हरि नाम के संपर्क में आएगा, सबका उद्धार होगा। समझ गए? इसलिए दारू की नशा करने से हमारा जीवन बर्बाद होता है। इसलिए एक बेवड़े ने हमें पूछा था 15 साल पहले, हम बोरीवली जन्माष्टमी गए थे, जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे जन्माष्टमी करके, जन्माष्टमी की आरती प्रसाद लेके, मैं और एक मेरा सहपाठी था ब्रह्मचारी,
और उस दिन मेरा प्रवचन था, इसलिए एकदम चकाचक मुंडन करके एकदम नए कपड़े डालकर गए थे। और प्रसाद वगैरह सब लेने के बाद 1 बजे हम ट्रेन में बैठे, लोकल ट्रेन में चौपाटी लौटने के लिए। तो हम 2 ही लोग थे, एक कोने में बैठ रहे, और हमने सोचा कि भाई 1 बज गए, अगले दिन का जप शुरू करते, क्योंकि आज तो नींद नहीं आएगी। तो जोर जोर से जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। लेकिन अगले स्टेशन पर हमारे बोगी में एक बेवड़ा चढ़ गया। बेवड़ा यानी नशेबाज। बेवड़ा जानते हैं ना, नशेबाज, पियक्कड़। तो जैसे चढ़ा तो हमारा आवाज सुनकर आंखें बड़ी हो गई, जगन्नाथ के समान उसकी। रात को 1 बजे इतने जोर जोर से कौन चिल्ला रहे हैं? तो दूर से देखा 2 चमकते सितारे बैठे हैं। तो हमें देखकर जोर से बोला, खामोश। क्या बोला? और धीरे धीरे हमारे ओर बढ़ने लगा, और आकर कहने लगा, आपका नाम क्या है? मैंने सुदामा। क्यों अपने दोस्त को तकलीफ दे रहे हो? सोने दो, उसका जन्मदिन है आज। तो बहुत कुछ सुनाने लगा, क्योंकि उसको पता चला कि मैं प्रचारक हूँ। प्रचारक बोलते ही रहते, इनको बोलने वाला कोई नहीं था, इसलिए बोलते गया बोलते गया, आधा घंटे बोलते गया। अंत में कहला, महाराज जी आज मैं वचन देता हूँ, अगर मेरे एक सवाल का सही सही जवाब दोगे तो इसके बाद मैं दारू की बोतल छोड़ूंगा, हाथ में माला पकड़ूंगा, लेकिन जवाब सही होना चाहिए। तो सवाल सुनने से पहले भगवान को प्रार्थना किया, आप जन्मदिन है, आप कृष्ण है, मैं सुदामा हूं, इज्जत का सवाल है। दोस्ती का सवाल है, जो भी सवाल है आपको जवाब देना है उसका। तो सवाल क्या था? हरे कृष्णा जप करने से होगा क्या? क्या सवाल था? हरे कृष्णा जप करने से होगा क्या? तो उस समय मैं बस पार्टी में था, बस पार्टी लीडर था, ऑल इंडिया। तो मैं पीछे बैठता था, पिछले रूम में उल्टा बैठना पड़ता है बस में। तो उल्टा बैठने से पीछे से जो भी लॉरी आती है ना, व्हीकल्स, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर, उस पर लिखा होता है ना, शायरी मुहावरे हिंदी में, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कब लौटोगे। तो एक शायरी याद आ गई भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान को पहले ही प्रार्थना किया था मैंने, वो प्रश्न भगवान को अर्पण किया था। तो सोचा कि ये बेवड़ा नशे में है, इसकी नशा उतारने के लिए मुझे नशे की शायरी सुनानी होगी कुछ। और वो शायरी याद है कि उसको थोड़ा आध्यात्मिक स्वरूप देकर उसको शायरी सुनाए। सुनाने के बाद इतने दंडवत मारने लगा जैसे अर्जुन विश्व रूप देखने के बाद। आगे पीछे दाएं बाएं सब दंडवत मार रहा था। ऐसे वो बेवड़ा दंडवत मारते हुए लगा, महाराज जी आपने कमाल कर दिया, कमाल करके धोती का रुमाल कर दिया आज। क्योंकि वो मायने शायने सुना, उसको दिल को स्पर्श कर गई। क्योंकि प्रश्न बेवड़े ने किया था, नशे में किया था, उसके नशा उतारने के लिए मैंने वो शायरी सुनाई। तो प्रश्न क्या था जो उसका? हरे कृष्णा जप करने से होगा क्या? तो मैंने कहा, जाम पे जाम पीने से होगा क्या, तेरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। क्या बता, पहले नहीं ना, जाम से जाम पीने से। जाम का मतलब क्या है? गुलाब जाम नहीं, ट्रैफिक जाम नहीं, जो थोड़ा थोड़ा पीते हैं। जाम, जाम से जाम पीने से होगा क्या, तेरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। कम, हाँ, हरिनाम से प्यास बुझा, कम से कम तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तो ये सुनकर इतना खुश हो गया। और आज भी वो भक्त कहता है कि प्रभु जी आपने एक शायरी ने मेरा जीवन बदल दिया। अभी दीक्षित भक्त है। दीक्षित भक्त है, और बहुत प्रामाणिकता से अपने गांव में, बम्बई से चला गया और गांव में जाकर खेती कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। तो बोला एक शायरी ने आपके मेरा जीवन बदल दिया प्रभु जी। तो इस प्रकार दारू के नशा करने से हमारी जीवन बर्बाद हो सकती है, लेकिन हरिनाम की
नशा करने से हमारा जीवन सुधर सकता है। जाम से जाम पीने से होगा क्या, तेरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। हरिनाम से प्यास बुझा, कम से कम तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तो इतनी मिठास क्या है, तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान के नाम में इतनी मिठास क्या है। क्योंकि नशा करनी है और जितनी नशा करेंगे उतना मिठास बढ़ेगी। इसलिए किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान के नाम में हमें नींद क्यों आती। इसका मूल कारण क्या है, कई भक्त 16 शब्दों का स्पष्ट उच्चारण नहीं करते, शब्दों को खाते हैं। तो नींद आने का एक पहला कारण क्या है कि हमें शब्दों को खाना नहीं चाहिए। 16 के 16 बोलना है, इति षोडशक नाम नाम, तभी कली कलमनश नाशनम नातो परत्रोपाय। तो ब्रह्मा जी का वादा है बृहद नारद पुराण में, ये 16 स्पष्ट उच्चारण करना है, शब्दों को खाना नहीं। तो प्रभु महाराज क्या कहते हैं, इफ यू आर ईटिंग वर्ड्स इन महामंत्रा यू आर वर्स देन मायावादी। मतलब क्या है इसका, अगर हम शब्दों को खा रहे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं, हम गए गुजरे हैं, मायावादी से ज्यादा गए गुजरे हैं। क्योंकि मायावादी क्या करते हैं, अपने वचनों से अपने लिखान से भगवान के अंग तोड़ते हैं। भगवान चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, भगवान को हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, आंखें नहीं, तो भगवान को खत्म करते हैं उनके अंगों को काटकर। और हम भक्त बनकर उनसे आगे जा रहे हैं। वी आर वर्स देन मायावादी। क्यों, क्योंकि हम भगवान के नाम जो भगवान से अभिन्न है उसको काट कर छोड़ नहीं रहे, उसको खा भी रहे। तो हु इज वर्स देन मायावादी, आवरसेल्व्स। इसलिए भगवान को नाम को जितना खाएंगे उतना नहीं आएंगे, नींद आएगी। क्योंकि भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र में 16 शब्द है। 16 शब्द एक एक बड़े काला गुलाब जामुन के समान है। और महामंत्र में आप जितने शब्द खाओगे उतनी नींद आएगी। क्योंकि एक एक शब्द क्या है, एक एक गुलाब जामुन के समान। तो 16 शब्दों में आप कम से कम 4 शब्द खा रहे हो, 8 शब्द खा रहे हो। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, तो कितने शब्द खाए, कम से कम 8 शब्द खाए। एक मंत्र में 8 गुलाब जामुन खा रहे हो तो नींद कैसे नहीं आएगी। क्योंकि जितना मीठा खाते हैं डोले डोले गोरा चांद। इसलिए शब्दों को खाना नहीं है, हर एक शब्द का उच्चारण स्पष्ट करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो 3 कारण भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए हमें नींद क्यों आती। भगवान का नाम इतना मीठा होने पर भी हमें नींद क्यों आती है। तो पहला मूल कारण है, वास्तविक में हम भगवान से प्रेम नहीं करते। क्योंकि हमने बताया हर कार्य के पीछे 4 मोटिवेशन होते, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ ड्यूटी एंड आउट ऑफ लव। जब तक चौथे स्तर पे पहुंचेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए। अभी जब क्यों करें, मुझे खुशी मिलनी चाहिए। तो मुझे खुशी मिलने, इसको कहते हैं खुद खुशी। और हम खुद खुशी करते जा रहे। इसलिए भक्तों ठाकुर कहते हैं जब भगवान राधा कृष्ण की खुशी के लिए होना चाहिए। बिकॉज देयर इज नो सेपरेट हैप्पीनेस फॉर लिविंग एंटिटी। इन गिविंग हैप्पीनेस टू कृष्णा वी गेट हैप्पीनेस विदाउट आस्किंग। क्योंकि अंश के नाते हम भगवान को आनंद दे रहे जो पूर्ण है। पूर्ण को जब आनंद देंगे तो हम उस पूर्ण का अपने आप अंश बनते हैं, हमें अपने आप आनंद मिलेगा। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजय, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा। अहेतु की पहले शब्द आती, उसके बाद अप्रतिहता। क्या मतलब है इसका, क्या सिग्निफिकेंस है? Why अहेतु is mentioned first, then comes अप्रतिहता। जब हेतु नहीं होगा तभी रुकावट आने के बाद भी आपकी भक्ति रुक नहीं जाएगी। जैसे गंगा शुरू होती है गंगोत्री से, लेकिन रास्ते में कितनी रुकावटें आती है, लेकिन उसने तय किया है मुझे गंगोत्री पहुंचना है।
गंगा सागर सॉरी। तो कितनी भी समस्या हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, बड़े बड़े चट्टान हो, पेड़ हो, बड़ी बड़ी दीवारें छलांग कर जाती है, कि इसमें और कोई हेतु नहीं। ऐसे हमारे जीवन में एक ही हेतु होना चाहिए, सिर्फ भगवान की संतुष्टि, भगवान की खुशी। तो ये अहेतुकिका है। अनन्य भक्ति, केवल भक्ति, प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, राधिकेर भक्ति, ब्रज भक्ति, ये सारे समस्याओं को छलांग सकती है अगर प्रेम होगा तो। समझ गए? क्योंकि और कोई हेतु नहीं। इसलिए अहेतु के बाद क्या शब्द आती है? अप्रतिहता, कोई रुकावट नहीं होगी। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन हमने देखा, पहले दिन कितनी रुकावट है, कितने प्रकार से मारने का प्रयास किया, लेकिन उनका उद्देश्य ही था गुरु महाराज और नरसिंह भगवान को प्रसन्न करना, बस। इसलिए रुकावटों को तभी छलांग सकते, ऐसा नहीं कि रुकावटें नहीं आएगी, शुद्ध भक्त के जीवन में और ज्यादा आएगी, लेकिन उन रुकावटों को छलांगने की ताकत कभी आएगी जब और कोई हेतु नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए जब प्रेम से करेंगे, इसलिए हमें दो चीज देना है। क्या बताया हमने? गैया के समान हमें दो चीज भगवान को देना है। गैया प्रेम देती है, समय देती है। तो क्या करते हैं? घास फूस को भी सबसे मीठा दूध बनाते हैं। अभी भगवान की कथा, भगवान का नाम घास फूस लग रहा है, लेकिन उस पर समय और प्रेम देकर चबाते रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जितना प्रेम दोगे, समय दोगे, गैया घास को किसमें परिवर्तित करती है? मीठे दूध में, अमृत कहते हैं। ऐसे भगवान का नाम, हरि नाम अमृत बनेगा। कथा क्या बनेगी? हरि कथा अमृत। मच्चिता मदगता प्राणयंत बोधयंत परस्पर। इसलिए भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान को नचा सकता है प्रेम। प्रेम का स्वभाव चैतन्य चरितामृत में अंतिम में बताए, कृष्णेर नचाए प्रेम, भक्तेर नचाए प्रेम, अपने नाचे तीनों नाचे एक स्थानी। प्रेम के सामने ही हार जाते। कौन? अजीत। क्या नाम है भगवान का? अजीत का मतलब क्या है? कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भगवान को हरा सके। 33 कोटि देवता मिलकर भी भगवान को परास्त नहीं कर सकते। सबूत क्या है? बकासुर वध। बकासुर वध में सारे देवताओं ने मिलकर बकासुर को मारने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनके शस्त्र अस्त्र पूरे परिवार के लोग लेके आए थे, लेकिन कोई या सब मिलकर बकासुर को मार नहीं पाए। तो बकासुर को किसने मारा अंत में? जो बकासुर के गले में अटक गया था, छोटा गोपाल। तो क्या बताते हैं आचार्य? कहते हैं जो सारे 33 करोड़ देवता मिलकर नहीं कर पाए, वो गोपाल ने करके गया, कि वो स्वयं भगवान है। भगवान को शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ब्रज में भगवान शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करते। क्या करने? तो भगवान को मालूम है जितने भी असुर आए जानवर के रूप में, पंछी के रूप में आए। बकासुर आया पंछी के रूप में, तो भगवान ने इनको सबको निर्माण किया है। भगवान को मालूम है किसकी ताकत किसमें होती है। पंछी की ताकत किसमें होती है? चोंच में। इसलिए दोनों चोंचों को अलग कर दिया, खत्म कर दिया। घोड़े के रूप में कौन आया? केशी। घोड़े की ताकत मुंह में होती है, चना खा खा कर ताकतवर बनता है कि नहीं? इसलिए भगवान ने मुंह कहाँ डाला, हाथ कहाँ डाला, और लोहे के समान इतना गर्म किया, आंखें बाहर निकल गई, मल मूत्र त्यागते हुए प्राण को त्याग दिया। उसके बाद सांड के रूप में कौन आया? अरिष्टासुर। सांड की ताकत किसमें होती है? शिंग। शिंग को उखाड़ कर, जैसे धोबी कपड़े धोता है ऐसे धोया उसको, उसकी भी आंखें बाहर आ गई मल मूत्र त्यागते हुए। उसके बाद गधे के रूप में कौन आ गया? धेनु का। और गधे की ताकत पिछले पैरों में थी, इसलिए कृष्ण बलराम ने पिछले पैर पकड़कर इतने स्पीड में घुमाया, वो भी खत्म गया। इसलिए भगवान को शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं। समझ गए? तो क्या बता रहे थे हम इसके पहले?
क्या चला था विषय? हाँ, ऐसे भक्त को भी गाय बनना चाहिए कि भौतिक जगत में भी लोगों को क्या कहते हैं, यू गाइस, वो गाइस नहीं बनना है हमें। भगवान को जो प्रिय गाय है वो गाय बनना है। हुँ? इसलिए भगवान ने बताया 10.10 तेषाम सतति युक्ता नाम भजताम। हाँ, कन्फर्मेशन आ गया। ये जो जीवन में उतारेगा उसको 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। हुँ? तो प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम नहीं है तो हमें नींद आएगी। जैसे पिक्चर में हम देखते हैं हीरो हीरोइन कभी सोते नहीं। देखा है 3 घंटे का तो पिक्चर होता है, इसलिए कभी वो सोते नहीं। जय श्री निताय गौरचंद्र की, है कि नहीं? क्योंकि प्रेम होता है तो नींद उड़ती है, इसलिए खाना सोना उनका हराम हो जाता है। उनको रोग लगता है, उसको प्रेम रोग कहते हैं। प्रेम रोग लगने पर नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती। ऐसे में प्रेम रोग लगना चाहिए भगवान के प्रति, तभी नींद उड़ जाएगी। हम्म। इसलिए देवानंद महाराज एक सुंदर उदाहरण बताते हैं, एनोलॉजी, कि जैसे माता पिता जब बेटी और बेटी की शादी का कार्ड बांटने के लिए ऑल इंडिया घूमते हैं तो क्या करते हैं, रात भर का सफर करते हैं। सफर भी है, सफरिंग भी है, ट्रेन से, बस से। जबकि जीवात्मा को सबसे प्रिय है नींद। जीवात्मा 8 दिन बिना खाए रह सकता है, लेकिन कंटिन्यूस 8 दिन नहीं सोएगा तो पागल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने आज्ञा दी है गीता में। क्या आज्ञा दी है? टू बी मॉडरेट। क्या श्लोक है वो? युक्त आहार विहारस। क्योंकि ज्यादा सोएंगे तो लेजी बनेंगे, कम सोएंगे तो क्रेजी बनेंगे। सो वी डोंट हैव टू बिकम लेजी नॉर क्रेजी, वी हैव टू बिकम डीओटी, मॉडरेट स्लीप लेकर 6 घंटे की। क्योंकि नींद आदमी को पागल कर देती है अगर नींद नहीं आएगी तो। जैसे मुचकुंडा, मुचकुंडा ने क्या वरदान मांगा था भगवान से, देवताओं से क्या वरदान मांगा था? हाँ, मुझे सोना है और जो भी मुझे आकर उठाने का प्रयास करेगा उसको जला कर भस्म करूंगा। जैसे कई बार आश्रम में होता है, कभी कभी हम मुचकुंडा बनते हैं, जो भी उठाने के लिए आता है तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा मैं। है कि नहीं? कि जीवात्मा को सबसे प्रिय नींद है। विशेष करके कार्तिक महीने में आप किसी बड़े आदमी को कहोगे, बड़े बिजनेसमैन है, 1 महीना प्रभु जी रोज मंगल आरती में आइए, आपको 1000 रुपए देंगे। कहते हैं क्या कहेगा? मैं 10,000 दूंगा, मुझे छोड़ दो। जीवात्मा को सबसे प्रिय है नींद। तो नींद गवा कर माता पिता क्या करते हैं? ये कार्ड बांटते हुए समय पे खाते नहीं, सोते नहीं। कारण क्या है? मेरे बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है। प्रेम है इसलिए आदमी नींद सैक्रिफाइस कर सकता है। समझ गए? तो एक भक्त बता रहे थे, हम इस्कॉन में आने से पहले वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच चलती थी, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, और रात को 2 बजे शुरू होती। उस रात को हम षड गोस्वामी बनते थे, निद्राहार विहार से। और मैच देखते हुए आंखें कभी पलके बंद नहीं होती। गलती से बंद होती तो हम गोपी के समान ब्रह्मा जी को कोसते थे, आपको सृष्टि बनानी नहीं आती, हमारा सचिन तेंदुलकर आउट हो गया। आंखें क्यों नहीं बंद होती? क्योंकि इतना प्रेम करते थे हम क्रिकेट से, तेंदुलकर से। प्रेम होगा तो नींद नहीं आएगी। या कल हमने बताया, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी भक्त खाते खाते प्लेट में गिरा नहीं है। समझ गए? क्योंकि खाने से इतना प्रेम करते हैं, भले कुंभ करने की बात भी क्यों न हो तो हम तुरंत जागते, शील प्रभुपाद की जय। उसके बाद आंखें खुलती है। तो भक्तों के लिए 2 मंत्र होते हैं, सुलाने के लिए और जगाने के लिए। जैसे भगवान के लिए होते कि नहीं, सुलाने के मंत्र अलग, जगाने के लिए। ऐसे भक्तों के लिए भगवान ने 2 मंत्र बनाए,
भक्तों को सुलाना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इंजेक्शन की टैबलेट की जरूरत नहीं, तो कई लोग सोने के लिए आते हैं कि इस्कॉन में बार बार कहते हैं सो सो, तो सो जाते हैं लोग ये कथाकारी बोल रहा है सो जाओ तो श्रोता के भी तीन प्रकार थे, श्रोता, सरोता और सोता। कितने प्रकार श्रोता के तीन प्रकार है कलयुग में। श्रोता यानी ध्यान पूर्वक सुना है, उसको श्रोता कहते हैं। सरोता यानी सरोता यानी जो सुपारी काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सरोता। ऐसे बीच बीच में काटता होता है वक्ता को, सुपारी के समान। क्वेश्चन, प्रश्न, जबकि प्रश्न अंत में पूछना चाहिए, लेकिन ये सरोता लेके आए काटने के लिए, इसलिए उसको क्या कहते हैं, श्रोता को सरोता। और तीसरा कौन है, सोता, क्योंकि वक्ता ही बोल रहा है बार बार सो सो तो सो जाएगा बेचारा। तो नींद कभी आती है, जब प्रेम नहीं होगा, है कि नहीं। इसलिए हमें भगवान के खुशी के लिए ये जब जब करेंगे, समय देकर, प्रेम देकर, तो नींद कई जन्मों की भाग जाएगी। इसलिए कान में प्रवेश करना चाहिए शब्द। अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, हम सुन नहीं रहे। विधि कंप्लीट कभी होगी, सुनने के बाद। भगवान ने चार चीज प्रकट करने के लिए हमें अलग अलग इंद्रिया दी है। भगवान को प्राप्त करने का मतलब है चार चीज प्राप्त करना। तत्वता, उस पर कॉमेंट्री करते हैं आचार्य, तत्वता का मतलब है चार चीज भगवान के बारे में जाने, उसको गहराई में जाए, उसको प्राप्त करने का प्रयास करे। नाम, रूप, गुण, लीला। तो ये चार चीज भगवान ने प्रकट करने के लिए हमें इंद्रिया दी है। कौन सी इंद्रिया है, तो भगवान ने शरीर को बनाया, उसको 9 द्वार पुरी कहा है, सिटी ऑफ 9 गेट्स। क्या कहा है इसको, सिटी ऑफ 9 गेट्स। शरीर शहर के समान है। शहर में प्रवेश करने के लिए अलग अलग गेट होते हैं। जैसे कलकत्ता में प्रवेश करने के लिए कितने गेट्स है, बम्बई गेट, दिल्ली गेट, और कौन से गेट है जहां कलकत्ता में प्रवेश कर सकते हैं अलग अलग सिटी से, बाहर से। कहां कहां से आ सकते हैं, कौन कौन सी साइड से रोड है, हावड़ा नहीं। कलकत्ता में प्रवेश करने के लिए बाहर एंट्रेंस बम्बई से आ सकते हैं, और कहां से आ सकते हैं, दिल्ली से आ सकते हैं, और किस रोड से आ सकते हैं, ओडिशा, भुवनेश्वर, है कि नहीं। तो ऐसे शरीर में प्रवेश करने के लिए 9 द्वार होते, इसलिए उसको कहा है 9 द्वार पुरी, सिटी ऑफ 9 गेट्स। और 9 में से 7 थोबड़े पे है। किस पे है, थोबड़े पे। इसलिए फेसबुक बहुत फेमस है। फेसबुक क्यों फेमस है, क्योंकि फेस में 9 में से 7 छेद है। 2 कान की पुड़िया, 2 नाक की पुड़िया, 2 आंख की पुड़िया, और एक मुंह का छेद। 2 2 2 और 1 7 हो गए, 2 एक्स्ट्रा, 7 और 2 9। तो 7 जो चेहरे पे है उससे भगवान प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि नाम, रूप, गुण, लीला यहां से प्रकट होगा। नाम कैसे प्रकट होगा, जीवा से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। लेकिन जीवा से प्रकट करने के बाद काम आधा हो गया, बाकी 50% काम वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारी विधि है श्रवण, पहले श्रवण होना चाहिए। समझ गए। तो भी प्रेम क्यों जन्म नहीं ले रहा है, क्योंकि हम सुन नहीं रहे ध्यान पूर्वक। भगवान कितना प्रेम करते हैं, भगवान कितने भक्त वत्सल है, भगवान हमारे कितने शुभ चिंतक है, ये कान में प्रवेश नहीं कर रहे। इसलिए श्रवण का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। 20 साल से श्रवण कर रहे हैं, ओनली इंफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम ध्यान पूर्वक सुन नहीं रहे। सुनने से बदलाव आएगा, जैसे धृतराष्ट्र में भी बदलाव आ गया। लेकिन कभी
धृतराष्ट्र को बहुत लोगों ने सुनाया, युद्ध को टाल दो, युद्ध को रोक दो। किसने किसने रोका बताया? लिस्ट बना सकते बड़ी लंबी। भीष्म, द्रोण, विदुर, कृष्ण, व्यासदेव, कुंती माता, पत्नी गंधारी, किसने किसने नहीं प्रचार किया उसको? अक्रूर। लेकिन अचरज की बात है, वही धृतराष्ट्र जो युद्ध के पहले नहीं सुने, युद्ध के बाद विदुर के प्रचार पर ट्रांसफॉर्म हुए। तो अचरज की बात है, विदुर तो वही है, पहले भी सुनाया था और बाद में सुनाया, लेकिन बाद में क्यों तैयार हो गए? हाँ, अटैचमेंट, असत संग। क्योंकि युद्ध शुरू होने पहले से पहले वो असत संग जिंदा था, मरा नहीं था। युद्ध के बाद वो असत संग मर गया, तब जाकर उसके कान खुल गए। इसलिए असत संग एयर प्लग के समान काम करता है। साधु के शास्त्र के वचन कान में प्रवेश नहीं करने देता। तो 20 साल से हम जुड़ रहे हैं, भगवान का इतना मिठाना बदलाव होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं असत संग कर रहे हैं, उसको ढूंढ के निकालना है। पानी गलत जगह जा रहा है, समझ गए? कहीं ना कहीं असत संग अभी तक जिंदा है। जैसे टाइगर जिंदा है, ऐसे असत संग जिंदा है। उसको ढूंढ के निकालना है। जब असत संग मर जाएगा तो अपने आप कान में भगवान का नाम प्रवेश करेगा, कथा, और इतनी मधुर है कि आपके दिल को पिघल देगी। इसलिए आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम ध्यान पूर्वक सुने। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? सुनो में, न तो सुना में आएगा समस्याओं का। तो इसलिए भगवान का नाम जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उतना भगवान का नाम आपके हृदय को परिवर्तित करेगा। तो देखते हैं आज कि भगवान का नाम कितना मीठा है। मधुरम मधुर्योऽपि पावनम पावनेभ्योऽपि। तो हमारा टॉपिक रह गया, पहला क्या था? नींद आने का कारण प्रेम। इसको पहले पूरे करेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं वास्तविक हम भगवान से प्रेम नहीं करते। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण बताते हैं कि हमारा शरीर ही अविद्या से बना है। शरीरा अविद्या जाल। तो मनुष्य जीवन में आकर इस अविद्या से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि 84 लाख योनि में जब तक भक्ति में नहीं आए थे, हम क्या करें? इस अविद्या को बढ़ा रहे थे। इसलिए हमारी नींद बढ़ती जाती। जितना आदमी अविद्या में होता है, इग्नोरेंस में होता है, उतना उसको नींद आती है। क्योंकि अज्ञान में ही हम जीवन का पिक्चर दे सकते हैं। जैसे थिएटर में जाते हैं तो क्या होता है? सब दरवाजे खुले हैं, खिड़की खुले हैं, हेलोजन लगाया है, पिक्चर देख सकते पर्दे पर। जितना अंधकार उतना बढ़िया पिक्चर, समझ गए? ऐसे जितना अज्ञान उतनी अच्छी नींद आएगी आपको। इसलिए हम अज्ञान में, शरीरा अविद्या जाल। तभी क्या करना है भक्ति में आने के बाद? इस अविद्या को, इस इग्नोरेंस को नहीं बढ़ाना है। क्योंकि इग्नोरेंस का जन्म क्यों होता है? भगवान को भूलने के कारण अज्ञान जन्म लेता है। अज्ञान के कारण पाप की वृत्ति, पाप की वृत्ति के कारण दुख। समझ गए? दुख क्यों आता है? दुख का चौथा कारण नहीं हो सकता, क्योंकि दुख 4 नंबर पे, बिना का गीतमाला। पहले नंबर पे फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस इज ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग। हाँ, भूलिया तुम्हारे संसारे भीतरे पिए नाना विधि बीता। दुख का ही करने। तो भगवान को भूलने के कारण अज्ञान जन्म लेता है। अज्ञान के कारण पाप की वृत्ति, और पाप की वृत्ति के कारण दुख। तो दुख 4 नंबर पे है। तो दुख के शास्त्र में 3 ही कारण बताए, चौथा कारण हो नहीं सकता। कोई भी दुख हो, उसके 3 ही कारण है: इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज, अल्टीमेट कॉज। क्या बताया?
तुरंत कारण, माध्यमिक कारण और मूल कारण। तो भागवतम क्या है? उन भक्तों की कहानी है, केस स्टडी, जिन्होंने तुरंत कारण को नहीं पकड़ा, मूल कारण को पकड़ा है। मूल कारण क्या है? सर्व कारण कारणम भगवान कृष्ण, भगवान का भी स्मरण। तब हम दुखों से ऊपर उठेंगे। दुख नष्ट नहीं होते, दुख खत्म नहीं होते। जैसे एड्स, स्वाइन फ्लू, डेंगू और कोरोना के विषाणु खत्म नहीं होते, वो हवा में होते हैं। जिसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है उसको पकड़ते। समझ गए? दुख किसको पकड़ता है? जिसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। जो भगवान को भूल जाता है, उसकी इम्यूनिटी पावर करते, दुख उसको पकड़ता है। समझ गए? इसलिए हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, सहन शक्ति। इसलिए गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत में एक ही थीम है, कॉमन थीम। कनेक्शन क्या है? सहनशीलता को बढ़ाओ। 2.14 मात्रा स्पर्शास तो कौन थे? तो क्या जरूरत थी युद्ध होने से पहले बताने की? सहनशीलता बढ़ाओ। क्योंकि युद्ध में ऐसे प्रसंग आएंगे सुख और दुख के, उनको सहन करते हुए आपको युद्ध में लगे रहना है। लगे रहो मुन्ना भाई, है कि नहीं? तो इस श्लोक में थोड़ी गड़बड़ी लगती है बाहर के लोगों को। क्या गड़बड़ी है? भगवान ने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी की है ऐसा लगता है लोगों। भगवान क्या करे? सुख और दुख दोनों सहन करो। क्या कहा है? अभी दुख तो सहन करना होता ही है, लेकिन सुख क्यों सहन करे? सुख को तो आनंद लेना चाहिए, सुख का उपभोग लेना चाहिए। तो क्या भगवान ने गलती की है? क्या करना है? भगवान ने सुख और दुख दोनों सहन करने के लिए बोला है। क्या करना है? कुछ तो कारण होना चाहिए। क्या करना है? क्योंकि क्षण भंगुर है। शुरुआत में शहद के समान, अंत में जहर के समान। ऐसे सिगरेट बीड़ी मृत्यु की सीढ़ी। शुरुआत में मजा आता है, बाद में वही मृत्यु का कारण बन सकता है। आजकल तंबाकू खाते, गुटखा खाते, पान पराग। क्यों खाते? क्योंकि शुरुआत में झटका मारता है कि नहीं, मुंह में डालते ही किक बैठती है। क्यों क्यों बैठती है? क्योंकि किक खाने की आदत है हमें, माया की, तो किक अच्छी लगती है। लेकिन कारण क्या है इसका? क्योंकि पान पराग में तेजाब होता है। क्या होता है? उस तेजाब के कारण, एसिड के कारण दिमाग को किक बैठती है, और उसका अनुभव करने के लिए मूर्ख नौजवान क्या करते हैं? बार बार उसको मुंह में डालते। लेकिन ये विष्टा से ज्यादा गंदा है। और ये प्रयोग किया है कई लोगों ने। और पिछले महीने में तो वीडियो आया था एक साधु का, जैन साधु का। उसने रिसर्च कहीं तो पढ़ा, हैदराबाद की गवर्नमेंट बहुत परेशान थी कि ये मल इतना कैसे इसको डिस्पोज करे, पूरा हैदराबाद का। तो एक साइंटिस्ट आगे आया और कहा मैं इस पर मदद करूंगा आपको। तो उसने पूरे उसको सुखा दिया, पाउडर बनाई, और उसमें सेंट मारकर उसको गुटखा में डालना शुरू किया। गुटखा में। इसलिए विमल गुटखा देखते हैं 3 लोग बोल रहे हैं ए डाला है मत खाओ। 3 हीरो कौन है एडवर्टाइजमेंट? आपके फेवरेट हीरो। 3 हीरो बिलबोर्ड पे है कि नहीं? वो बता रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे लोग। ये डाला है उसमें, मत खाओ। विमल गुटखा। अरे एक्सपीरियंस कर सकते घर में, क्योंकि विष्ठा से गंदी ये चीज है। क्योंकि गुटखा खाकर, पान पराग, तंबाकू खाकर थूकते आदमी, तो उस पर मक्खी नहीं बैठती। क्या नहीं बैठती? मक्खी किस पे बैठती है? विष्ठा पे बैठती है। तो ज्यादा गंदी चीज क्या है? समझ गए? एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो मक्खी विष्ठा पे बैठती है, वो पान पराग तंबाकू खा के थूकता आदमी बैठता नहीं। क्यों नहीं बैठता? मक्खी को बुद्धि है, लेकिन आदमी को बुद्धि नहीं। मक्खी को मालूम है ये खाने से मुझे नशा चढ़ेगी, आदमी आराम से पकड़ेगा मुझे। लेकिन आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि वो क्या खा रहा है? गुट खा, बीच का शब्द निकाल दिया तो क्या खा रहा है? विष्ठा ही खा रहा है। तो नौजवानों को बोल सकते बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अगले जन्म में सुअर बनोगे तुम। कौन बनोगे?
तो ये विषय कैसे आ गया? क्या था इसके पहले का टॉपिक हमारा? हाँ, तो तीन कारण हमें दुख मिलते हैं, तुरंत कारण, माध्यमिक कारण और मूल कारण। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं डोंट कैच होल्ड ऑफ इमीडिएट कॉज, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। ठीक है, तो ये अलग टॉपिक है, कहीं डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको। तो हम बता रहे थे दुख का, अविद्या का कारण क्या है? फॉरगेटफुलनेस, अज्ञान। अज्ञान हमें क्या देता है? पाप की वृत्ति, पाप की वृत्ति हमें दुख देता है। इसलिए अज्ञान में हमें क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। लेकिन जितना ज्ञान में करोगे उतनी आनंद की वृद्धि होगी, उतना प्रेम बढ़ेगा। इसलिए जब ज्ञान में करना चाहिए, सही विधि को अपनाकर, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा आनंद बढ़ेगा। आनंद से क्या मिलेगा? हमें प्रेम मिलेगा। ठीक है, तो ये दूसरा कर रहे हैं कि वास्तविक हमारा भगवान से प्रेम नहीं है। तीसरा कारण क्या है? वो कहते हैं कि शरीर में क्या होती है? बिल्कुल सुबह से 4:30 से लेकर 9:30 हमें तकलीफ होती है, शरीर की, मन की, जितनी भी बीमारी है इस कौन में कब तक होती है? 4:30 से 9:30। उसके बाद किसी भी एंगल से देखो प्रभु जी एकदम टकाटक है कि नहीं? तो इसका कारण क्या है? हमें कौन सुला रहा है? क्योंकि 4:30 से 9:30 जीवात्मा के लिए दीपवाली सीजन है। क्या सीजन है? दीपवाली सीजन, जिसमें हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहिए। लेकिन दीपावली में ही वर्कर स्ट्राइक पे जाते हैं। समझ गए? तो शरीर फैक्ट्री के समान है, और फैक्ट्री में 4:30 से 9:30 हमारी मांगे पूरी करो, एक ही नारा लगता है। क्योंकि जब से हरे कृष्णा बन गया, चाय बंद, कॉफी बंद, न्यूज़पेपर बंद, टीवी बंद, इसको ही हमेशा के लिए बंद करेंगे। इसलिए स्ट्राइक पे जाते। और स्ट्राइक एक आदमी नहीं करता, इंडस्ट्री में लॉ है स्ट्राइक करने के लिए यूनियन होना चाहिए, और यूनियन बनता है 10 वर्कर से। 10 यूनियन साथ में आते हैं, 10 वर्कर साथ में आते हैं तो यूनियन बना सकते हैं। एक आदमी उठकर स्ट्राइक नहीं कर सकता। पहले तो यूनियन बनना चाहिए। यूनियन के लिए कितना आवश्यक है? कम से कम 10 वर्कर साथ में आना चाहिए। और शरीर रूपी फैक्ट्री में 10 कामगार है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, जो बहुत परेशान है। जब से हरे कृष्णा बना है हमारा जीना हराम कर दिया इसने तो हम बदला लेंगे, खून का बदला खून, इसका भी सब बंद कर देंगे तो 10 लोग एक साथ आते हैं, और वो किसको चुनते हैं? यूनियन वर्कर, मन को। माइंड बिकम्स यूनियन लीडर, और मन कहता है तुम लड़ो हम संभालेंगे। इसलिए मन, जो माया का वफादार कुत्ता है, माया कहती है अभी सुबह 4:30 बज गए, सबको साथ में लेकर इसको सुलाओ, जितने भी अस्त्र शस्त्र बाहर निकलो, एक मंत्र भी पूरा बोलने नहीं देना इसको आज तो पूरी सेना आपके पीछे लगी है 4:30 से 9:30। समझ गए? क्योंकि उनको क्या लगता है, क्यों स्ट्राइक करे? तो उंगलियां कहते हैं हम माला घुमा रहे, लेकिन फायदा आत्मा को जा रहा है। जीवा कहते हैं मैं बोल रहा हूं, लेकिन आत्मा फायदा को जा रहा है हरे कृष्णा का। कान कहते हैं मैं सुन रहा हूं, लेकिन आत्मा को फायदा जा रहा है। तो आप कितना दिन काम करोगे? पूरा महीना आप काम करोगे, और आपका पेमेंट दूसरे के नाम पे जा रहा है अकाउंट में। कितना दिन काम करोगे आप? है कि नहीं? इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे पूरे स्ट्राइक कर रहे हैं अंदर 4:30 से 9:30। काम हम करें और फायदा आत्मा को, क्योंकि अज्ञान में उनको लगता है काम हम करें लेकिन आत्मा को। लेकिन
यहाँ पे आचार्य कहते हैं मन को शिक्षा देना है, मन शिक्षा। मन को इंद्रियों को बताना है बुलाकर कि आत्मा की भलाई में आप सबका भलाई है। इसलिए जितना आप कोऑपरेट करोगे इसी जन्म में हम इस शरीर से बाहर निकलकर अपने धाम लौट सकते हैं। ये जब मन शिक्षा देंगे, रोज मन को इंद्रियों को संभालेंगे, समझाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये कोऑपरेट करना शुरू करेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये चार कारण बताए। एक तो हम शब्दों को खा रहे इसलिए नींद आती है। दूसरा कारण क्या था, भगवान से प्रेम नहीं करते। तीसरा कारण क्या था, हाँ, अविद्या का जाल है। इस अविद्या को बढ़ाना नहीं, आत्मा से जो भी शक्ति मिल रही है फिर से शरीर के कार्यों में नहीं लगाना है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं द बॉडीली एक्टिविटीज मे बी गो ऑन चेंजिंग बट द एक्टिविटी ऑफ द सोल रिमेन्स द सेम। मीन्स मनुष्य जीवन में आकर जो आत्मा से शक्ति मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, उसको शरीर के कार्यों में मत लगाइए। आत्मा का एक ही कार्य है, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येयश्च पूज्यश्च। ये चार कार्य में लगाओ तो नींद नहीं आएगी, नींद उड़ जाएगी। समझ गए? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इतना महत्वपूर्ण है आत्मा का कार्य। चार ही कार्य, पांचवा कोई कार्य नहीं आत्मा का। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्य। और ये चारों के चारों कार्य एक स्ट्रोक में कर सकते हैं हम। 100 सोनार की 1 लोहार की, वो है 16 शब्द का उच्चारण और सुनना, श्रवण कीर्तन से। हरे कृष्ण महामंत्र का जप और सुनकर क्या कर सकते हैं, आत्मा के चारों कार्य एक साथ कर सकते हैं। अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। एक बार बोलेंगे, एक बार सुनेंगे, एक बार ध्यान करेंगे, एक बार पूजा करेंगे, नहीं। इसलिए अमंगस्ट ऑल द साधना, किंग ऑफ ऑल साधना इज चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि 16 शब्द बोलते तो कीर्तितव्यश्च, वही 16 शब्द सुनते तो श्रोतव्य। उसी 16 शब्दों का उच्चारण स्पष्ट करके सुनने का प्रयास कर रहे, ध्यान कर रहे। क्योंकि कलयुग में डायरेक्ट भगवान पे ध्यान नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे, नाम पे ध्यान कर रहे हैं। ध्यान प्रोसेस सतयुग की है, कलयुग में काम नहीं करेगी। कृते अध्याय तो विष्णु, ध्यान करने गए थे विश्वामित्र, मेनका की नुपुर सुनकर तपस्या भंग हो गई। उसके बाद ध्यान करने के लिए कौन गए थे पानी के नीचे, सौबारी मुनि। सोचिए हम 4 सेकंड पानी के नीचे नहीं, तपस्या पानी के नीचे। क्योंकि समझ ले विश्वामित्र मूर्ख थे, जमीन पे धोखा लिया, इसलिए मैं पानी के नीचे जाऊंगा। 60,000 साल तपस्या की भी, लेकिन पहली बार आंखें खोली तो क्या देखा, 2 मछलियों का संभोग, यूनियन देखा। और वो ध्यान कर रहे थे, ध्याय तो विषयान पुंसा। इसलिए क्या हुआ, वो ध्यान करने से मछलियों के संभोग पर पानी में आग लग गई। इसमें आग लगी, हाँ, सुना है कि नहीं, साबुन जो पानी में आग लगाए वैसे सौभारी के पानी में आग लगी। यानी कौन सी अग्नि भड़क गई, काम अग्नि। क्योंकि अग्नि पानी में बुझती नहीं, उल्टा बढ़ती, इसलिए लोग पानी में जाकर स्विमिंग करते होते कि नहीं, भोग करने के लिए। ऐसे काम अग्नि, क्या फर्क है बाकी अग्नि में और काम अग्नि में? बाकी अग्नि के करीब जाते हैं, भौतिक जगत के अग्नि के, तो हमें पता चलता है मेरे बाल जल रहे, मेरी त्वचा जल रही, तुरंत उससे दूर हटते। लेकिन काम अग्नि जलने के बाद भी हम और नजदीक जाने का प्रयास करते, क्योंकि हम पतंगे के समान हैं। इसलिए बहुत मुश्किल है इस अग्नि से बचना। इसलिए इतनी भयंकर होती है अग्नि भी, ये पानी में भी बुझती नहीं, इसलिए पानी में आग लगी। और जिनको शादी नहीं करनी थी, वो पानी के बाहर आकर 50 राजकन्याओं के साथ शादी की।
और ऐसे सोबारी मुनि पूरे सोबर हो गए उसके बाद। इसलिए ध्यान करना ये संभव नहीं। क्योंकि आंखों से भगवान, हम भगवान को देख नहीं सकते। दर्शन होता है अंतर्दर्शन। किसी भी युग में दर्शन अंतर्दर्शन होता है, आंखों से नहीं हो सकता। अगर आंखों से ही देखना कंपलसरी है तो बिल्वा मंगल ठाकुर भगवान को कैसे देख पाते हैं? बाहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव। दर्शन हृदय में होता है, आंखों से नहीं। इसको अंतर्दर्शन का है। नारद मुनि को अंतर्दर्शन हुआ, ध्रुव महाराज को भी पहले हृदय में दर्शन हुआ। तो किसी भी युग में दर्शन आंखों से नहीं होता, आंखों में ताकत नहीं। इसलिए अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि दी, धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दी, उसके बाद देख पाए। तो चमड़े की आंखों से भगवान को देख नहीं सकते। समझ गए? इसलिए क्या बता रहे थे हम इसके पहले? किंग ऑफ सालसन। तो ध्यान करना है तो भगवान के नाम पर, क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के रूप में, और नाम पे ध्यान करना आसान है। क्योंकि नाम आगे जाकर प्रकट करेगा, नाम रूप गुण लीला। तो डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं डोंट जंप लाइक मंकी ऑन पास्ट टाइम्स, जस्ट हियर। व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। इसलिए प्रभुपाद क्या करे, लिसन लिसन लिसन, अदरवाइज लहसुन 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 फिर से खाना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, ध्यान पूर्वक सुनना है। ध्यान भगवान के नाम पे करना चाहिए, उच्चारण स्पष्ट और एक हर एक शब्द सुनने का प्रयास। तो उससे क्या होगा, तीसरा काम पूरा हुआ आत्मा का। और पूज्यस्य, कलयुग में पूजा होगी भगवान के नाम के रूप में, क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के। तो प्रश्न उठता है हम डेटी वर्शिप क्यों कर रहे हैं? कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, फिर भी डेटी वर्शिप क्यों कर रहे हैं? क्या करना है? हाँ हाँ, प्यूरिफाइंग सेंसेस। और क्या कारण है? मूल कारण क्या है? एंगेजमेंट। मूल कारण है अभी कलयुग के सिर्फ 5,000 शुरुआत के हुए, और कलयुग कितना है? 4,32,000। तो ये सिर्फ कलयुग की शुरुआत है। और 5,000 साल एक कुछ नहीं काल के मापन में। इसलिए फ्लैश, इसको संध्या का समय कहा, इसलिए द्वापर युग खत्म हो गया और कलयुग शुरू हो गया। ऐसे शाम को भी संध्या कहते, लेकिन संध्या के समय लाइट होता है। भले हम उसको संध्या कहते हैं लेकिन लाइट होता है। लाइट क्यों है? क्योंकि अभी अभी संध्या का समय शुरू हुआ है, रात का समय। रात का और दिन का मिलन, इसको संध्या का है। तो जब संध्या होती है तो क्या होता है, भले रात हो रही है लेकिन लाइट अभी भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि पिछले समय का असर अभी तक है। जो दिन हुई है, दोपहर हुई है, दोपहर का लाइट अभी तक जारी है, वो तुरंत खत्म नहीं होता। उसका असर रात शुरू होने से पहले होता है, इसलिए रात के समय भी थोड़ा उजाला होता है। ऐसे द्वापर युग का असर, द्वापर युग में डेटी वर्शिप थी, उसका असर अभी तक चल रहा है। समझ गए? लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ये असुरी गवर्नमेंट क्या करेगी, अनेक अनेक बहाने देकर मंदिर क्या करी, बंद करवाएगी। अभी कोरोना में किसको इजाजत थी मंदिर जाने की? है कि नहीं? सारे मंदिर बंद थे। लेकिन मंदिर बंद होने के बावजूद भी हम भगवान की पूजा कर रहे थे। किसके रूप में? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आंध्रा में थोड़ा सोना मिला, तुरंत लॉक मार दिया। तो आसुरी सरकार
कोई ना कोई बहाना बता के कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा मंदिर बंद करवाएगी। तो हमारे लिए एक ही आशा का किरण है, हमारी ड्यूटीज है हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसलिए हमें जितनी जल्दी मिठास बढ़ाएंगे उतनी जल्दी हम कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। हरे नाम हरे नाम ये केवलम। तो कितना मीठा है, अगले 10 मिनट चर्चा करेंगे और इस विषय को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगले बार आएंगे, इसको आगे जारी रखेंगे। तो मीठा कितना है, मधुरम मधुर। तो मिठाई किससे बनती है, शक्कर से। तो क्या फर्क है शक्कर में और भगवान के नाम में, दोनों मीठे। समानता क्या है, दोनों मीठे, लेकिन फर्क क्या है। फर्क करने से भगवान के नाम की मिठास का अंदाजा लग सकता है, अनुभव तो नहीं कर सकते, अंदाजा ले सकते। क्या फर्क है शक्कर में और भगवान के नाम में, कुछ तो फर्क होना चाहिए। ज्यादा शक्कर खाने से क्या होता है, बीमारी, डायबिटीज नहीं, डायबिटिया, मर जा तू है कि नहीं। लेकिन भगवान का नाम लेने से डायबिटीज भी ठीक हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ज्यादा शक्कर खाने से चक्कर आता है, क्या आता है, लेकिन भगवान का नाम ज्यादा खाने से चक्कर से बाहर आ सकते हैं हम, जन्म मृत्यु के चक्र से भी बाहर सकते हैं। शक्कर को खरीदना पड़ता है, भगवान का नाम खरीदना नहीं पड़ता। और क्या फर्क है शक्कर में और भगवान के नाम में, कोई फर्क है। और शक्कर जब तक जीवा पे है तब तक मीठी लगती है, गले के नीचे उतर गई पता नहीं चलता। लेकिन भगवान का नाम जितना प्रेम से लोगे मिठास बढ़ती जाएगी। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। तो 3 फर्क बताएंगे, ठीक है, अंत में, शक्कर में और भगवान के नाम में। जैसे कढ़ाई में शक्कर डालकर उसको गैस पे चढ़ा दिया, कढ़ाई को, उसको घुलाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे शक्कर को कढ़ाई में अग्नि के ऊपर। क्या होगा, थोड़े समय के बाद एक एक गुण धर्म छोड़ती जाएगी शक्कर। शुरुआत में तो स्फटिक है, सॉलिड है, क्या बनेगी, लिक्विड बनेगी, पिघल जाएगी शक्कर। तो ज्यादा अग्नि के संपर्क में आने से, घुलाने से शक्कर पिघलती है, लेकिन भगवान के नाम के संपर्क में आने से आपका दिल पिघल सकता है। पापी तापी जत छिलो हरिनामे, तारा साक्षी जगाए मधाई। तो इतनी ताकत है। शक्कर खुद पिघलती है, लेकिन भगवान का नाम दिल को पिघल सकता है। पहला फर्क। दूसरा फर्क, और ज्यादा उसको कढ़ाई में अग्नि पे घुलाते जाएंगे तो क्या होगा, सफेद है काली पड़ जाएगी, सब गंदगी ऊपर आती है, जितने भी केमिकल्स है। इसलिए शक्कर खाना नहीं चाहिए। कितनी गंदगी होती है कभी पता चलेगा, जितना उसको जलाओगे, गर्म करोगे तो पूरी गंदगी बाहर आएगी। वो स्मेल, वो गंदगी देखकर कभी इच्छा नहीं होगी शक्कर खाने की। तो शक्कर जो सफेद है काली पड़ती है, लेकिन भगवान का नाम जितना घोलोगे आपका काला दिल सफेद होगा। चेतो दर्पण मार्जनम। और ज्यादा घुलाते जाओगे तो क्या होगा, और अग्नि के संपर्क में आने से वो जो शक्कर मीठी है कड़वी बन जाएगी। ज्यादा जलने से क्या होगा, कड़वी बनती है। लेकिन भगवान का नाम मिठास बढ़ती जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए नशा करनी चाहिए, क्योंकि नशा कभी उतरती नहीं। इसलिए बंबई के लोग हमें कभी कभी पूछते, गणपति विसर्जन में, दुर्गा विसर्जन में, शादियों के पार्टी में हम 4-4 बॉटल लगाते, लेकिन हमारे पैर उठते नहीं नाचने के लिए।
लेकिन आप लोग कौन सा ब्रांड पीते हो? आप लोग कभी थकते नहीं हो नाचने में, और वो भी सुबह सुबह 4 बजे। राज क्या है गहरा, हमारी सुबह उतरती है, हमारी नशा सुबह उतरती है, आप लोगों की सुबह चढ़ती है। या निशा सर्वभूतानी। है कि नहीं? आदमी ज्यादा पिया है, सुबह तक उतरी नहीं, तो घर वाले क्या करते हैं, एक ठंडा बकेट का पानी उसके ऊपर डालते, तो अपने आप खटिया में खड़ा होता आदमी। एक ठंडे पानी से उतरती है दारू, लेकिन आप लोगों का उल्टा है। सुबह सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाकर आपकी बढ़ती जाती है, 9:30 तक चलती है आपकी। राज क्या है गहरा। इसलिए प्रभुपाद कहते, ड्रिंक मोर एंड बिकम मोर ड्रंकार्ड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जाम से जाम पीने से होगा क्या, तेरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। हर नाम से प्यास बुझा, कम से कम तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोलोकेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तवृंद की, यथाय गौर प्रेमानंद। तो किसी का कोई प्रश्न है क्या? मिठास ज्यादा हो गया? हाँ। Hare Krishna Prabhu. Thank you very much for today's class. I mean, I'm just seeing the 4 reasons why we sleep in chanting. First is we eat words. four. We eat words. Don't eat words. Eating words, avidya, and strike is going on 4:30 to 9:30. Strike. And we don't no love. No love. I'm just analyzing these four in my mind. That generally I found sometimes there are devotees who practice for many years. I see, and a person who just come like that, he was able to do it without sleep. And the devotees who are long-standing devotees, they feel sleepy sometimes. I'm just confused how it is relevant to this. Because the more you become a senior, the more Maya takes you sincerely. That's why she sends more weapons through mind, through senses. And we have to fight against them. If you don't fight, then that will become habit. Habit का मतलब क्या है? Habit में से पहला एच निकाल दो, अब बीट बच जाएगा। ए बीट में से ए निकाल दो, बीट बच जाएगा। बीट में से बी निकाल दो, इट स्टिल रिमेन्स। तो रॉन्ग प्रैक्टिस बिकम्स हैबिट। हमें नॉर्मल लगता है क्योंकि पहले से मैं शब्द खाते आ रहा हूं, पहले से सोते आ रहा हूं, नॉर्मल लगता है, इसलिए उसको कितना भी समझाओ वो जगह नहीं। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए इससे बाहर निकलने का। जब तक प्रयास नहीं करेंगे भगवान मदद नहीं करेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिफॉर्मेशन? बदलाव लाने के लिए पहला कदम क्या है? गलती कर रहा हूं, स्वीकार करो। इसलिए आपका जप कैसे हो रहा है इसको समझना है तो अपने सबसे प्रिय मित्र से आपका जपा रिकॉर्ड करो, विदाउट योर नोटिस। उसको बताना है जब मेरा ध्यान नहीं होगा मुझे बिना बताए आप रिकॉर्ड करो। तो आप कहेंगे आज मेरा जपा रिकॉर्ड करो, तो ध्यान पूर्वक करोगे और कहोगे कहाँ मैंने शब्द खाए, कहाँ मैं सो रहा था। अचानक आप बोलोगे किसी को आप शब्द खा रहे तो ठेच पहुंचती है अहंकार को। तो हमने क्या बताया? द मेन फंक्शन ऑफ द माइंड इज टू प्रोटेक्ट अवर फॉल्स ईगो। तो मन तैयार नहीं होगा, उल्टा कहेंगे तुम मुझसे जलता है, यू आर एनवियस। तुम शब्द खाते हो, मैं कहां खाता हूं, मैं कहां सोता हूं। तो अपोजिशन होगा, आप स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आपको बिना बताए जब रिकॉर्ड किया जाएगा और सुनोगे तो धक्का लगेगा। 20 साल में मैं 16 शब्द कभी पूरे नहीं बोला। बीच में जब उच्चारण नहीं होता सुनने के बाद समझना चाहिए वहां पर आप झपकी मार रहे हैं। क्योंकि ये मशीन चलना चाहिए, जैसे प्रभुपाद का मशीन होता है ऑल्टर में। वो क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो मशीन चालू है। ऐसे जब के समय ये मशीन चालू होना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए।
कम से कम खुद को सुनाई देना चाहिए। ये मशीन बंद हो गया तो मैसेज आती है, सिस्टम शटडाउन स्टार्टेड। क्या मैसेज आती है? हाँ, ये बंद हो गया तो मैसेज आती है। ये बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, उंगली घुमाना बंद हो गया, और नमाज पढ़ना शुरू हो गया। फिर डोले डोले गोरा चांद। समझ गए? तो ये प्रोसेस है, इसको बंद मत करो, क्योंकि हमारी विधि है उच्चारण करना और सुनना। उच्चारण नहीं करे तो क्या सुनोगे? ठीक है? यस। So you are telling about the we have to give time and love and time. That's how the grass converts to milk. We also have to give time and love. I mean, I just have a basic question. General, is there any mention how much time it should take for a chanting? Because every Standard devotee, time is in 15 minutes 2 rounds you have to complete. That is standard. लेकिन सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि हर एक की शरीर की रचना अलग है, उसकी मन की कंडीशन अलग है, उसकी बद्धता अलग है, जीवा की रचना अलग है, और उसकी मानसिक स्थिति उस समय क्या थी उस पर निर्भर है। तो जनरल रूल है 15 मिनट में 2 माला होना चाहिए। लेकिन आचार्य कहते हैं जप का अंतिम उद्देश्य इनर सेटिस्फैक्शन। माला करने के बाद आपको इच्छा होनी चाहिए और अच्छी माला करने की, और अच्छा जप करने की, और ज्यादा करने की। तो कैसे समझे हम सही तरीके से जप करें? पॉजिटिव इंक्रीज इन डिवोशनल सर्विस, दैट इज द लिटमस टेस्ट। और भक्तों का संग, और माला करने की इच्छा, और मंदिर जाने की इच्छा, ये बढ़नी चाहिए। और हमारा मोह नष्ट होना चाहिए, जो अर्जुन का है। कल क्या बताया हमने? 17 अध्याय अर्जुन सुनने के बाद तैयार हो गया, ऐसे 16 माला के बाद हम तैयार होना चाहिए। वी हैव टू टेक इन्वेंट्री। 16 माला करने से पहले मेरी हालत क्या थी, और 16 माला के बाद क्या हालत है। 16 माला के पहले मैं तैयार नहीं था, अभी 16 माला के बाद अर्जुन के समान तैयार होना चाहिए। नष्ट मोहो करिष्ये वचनम तव। आचार्य रत्न प्रभु को आकर कहना है, प्रभु जी 16 माला मैंने आज आपके संग में की, मेरा मोह नष्ट हो गया, आप जो भी सेवा बोलोगे तो करने के लिए। करिष्ये वचनम तव। ठीक है? तो इन्वेंट्री लेना चाहिए। 16 माला के पहले और 16 माला के बाद। ठीक है? तो आपको बताएगा, भले उसके लिए 2 मिनट। अभी सोचिए आप गलत उच्चारण करके फुल स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या लगता है, शुरुआत में 2 ठीक है, 9 सिक्या भक्त। लेकिन जैसे प्रगति करते हमारी भावना क्या होती है, प्रगतिशील भक्त का लक्षण हम गलत समझते हैं, 1.5 घंटे में 16 माला होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड नहीं है। आंतरिक समाधान, इनर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। समझ गए? क्योंकि आप इतने सारे शब्द खा रहे हो, इतने सारे बार झपकी मार रहे हो, तो आप गलत तरीके से कर रहे हो। तो अभी क्या है, स्पष्ट उच्चारण कर रहा है, सुनने का प्रयास, उसमें 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, तो क्या नुकसान है? 16 माला के लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा दे। भगवान पे ऐसा नहीं करे, खुद पे ऐसा नहीं करे। क्योंकि आप 200 किलोमीटर स्पीड से बंबई जा रहे थे, जाना था आपको दिल्ली फुल स्पीड में। कहा जाना था? जाना था दिल्ली, लेकिन फुल स्पीड में 200। तो क्या फायदा उस स्पीड का? इसलिए शास्त्र में कहा है, एट व्हाट स्पीड यू आर गोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट व्हाट डायरेक्शन यू आर गोइंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। जिसके लिए जप करे वो आनंद मिल रहा है, आंतरिक समाधान, भले उसके लिए 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी। वही 1.5 घंटे में जप करके आप इंटरनेट पे जा रहे, गलत साइट पे जा रहे, तो 1.5 घंटा गटर में गया आपका, नाले में। उससे अच्छा आधा घंटा और भगवान का संग कर रहे, अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करें। इट इज नॉट वेस्ट, इट इज इन्वेस्ट, लाइफ टाइम इन्वेस्ट, नॉट वेस्ट। जैसे 200 किलोमीटर स्पीड से आप जा रहे हैं बंबई की तरफ, तो आपको पता चला मैं गलत रास्ते पे जाऊं, तो क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप यू टर्न, और यू टर्न में स्पीड कम करना पड़ता है। समझ गए? यू टर्न लेते समय स्पीड कम, और फिर से चलाते समय स्पीड कम होगा, लेकिन बाद में स्पीड पकड़ सकते हैं, और आप सही रास्ते पे जा रहे हो। इसलिए डोंट वरी, क्योंकि आप समय बर्बाद नहीं करें, आधा घंटा एक्स्ट्रा भगवान के साथ बिता रहे, इसमें कोई नुकसान नहीं।
समय देने से, प्रेम देने से रिश्ता बनता है। अभी पत्नी के साथ रिश्ता कैसे बनता है? जितना आप प्रेम दोगे, समय दोगे, तो वो क्या बनेगी? अर्धांगी। ने तो आपको अर्धांगी आ जाएगा। समझ गए? कोई भी रिश्ता लो, उसमें दो ही चीज है, प्रेम और समय। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है कंपनी का, डायरेक्ट जाकर बॉस को गले लगा सकते, हाय हाउ आर यू? नहीं। बॉस के साथ रिश्ता बनना है तो प्रेम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, उसके घर का काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कलयुग में 16 माला क्या है? कार्ड पंचिंग। जो कार्ड पंचिंग करते उनका गारंटी नहीं। समझ गए? कंपनी में किसको रखते हैं? जो ओवर टाइम करेगा, ज्यादा समय निकालेगा। ऐसे थोड़ा समय निकाल कर, प्रेम देकर, समय देकर हमें एक्स्ट्रा माला क्वालिटी करनी चाहिए, ताकि भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ता जाए और नाम में रुचि आए। ठीक है? क्योंकि जीवात्मा मिनिमम करता है, 16 इज नॉट मैक्सिमम, मिनिमम। क्योंकि हमारा आदेश क्या है आचार्यों का? कम से कम 64। महाप्रभु का स्टैंडर्ड कीर्तन या सदारी। तो जितना कम करेंगे उतना क्या होगा? हमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा समय देकर एक्स्ट्रा माला भी करनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा माला में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। तो मैंने एक ही प्रोजेक्ट बनाया, पढ़ना है तो हरिनाम, सुनना है तो हरिनाम, बोलना है तो हरिनाम, चर्चा करनी तो हरिनाम। तो फोकस रहना चाहिए। कोई भी एक चीज पकड़कर भगवान को प्राप्त, 9 विधि में से कोई एक चीज पकड़ के रखो जहां आपका स्वाभाविक मन लगता है। एक चीज पकड़ के रखोगे तो भगवान समय के साथ आपको सब सुविधा देंगे, समय देंगे आपको, वो सब कुछ सुविधा प्रदान कर सकते। समझ गए? हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा भक्ति सीजनल है। दिसंबर में मैराथन में सबसे बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर, जनवरी में इवेंट मैनेजर, तो हमारी मंथली भक्ति बन गई। हर चीज में हम नंबर 1। लेकिन हम नंबर 1 बनने के लिए नहीं, हम हरे कृष्णा चांटर बनने के लिए। अगर हम ही हरे कृष्णा नहीं करेंगे तो हरे कृष्णा किसको कहेंगे? प्रश्न है कि नहीं? इसलिए हमारा फोकस होना चाहिए। इसलिए 2.66 पढ़िए, बहुत सुंदर श्लोक है। क्या पढ़ा था हमने उसने? डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अल्टीमेट गोल, बिकॉज इन सो प्लेइंग सो मेनी रोल्स, so many goals we have forgotten ultimate goal। तो अंततः में किस लिए आए? श्रवण कीर्तन के लिए आए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इट्स टाइम फॉर बॉइलिंग द मिल्क। प्रोजेक्ट क्यों बनाते प्रभुपाद ने? हर प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? या तो हम भगवान का नाम ले या दूसरों का। इसलिए हमें फोकस करना चाहिए अंततः, कि मुझे अंततः भगवान का स्मरण करना है। कंडीशन क्या है? 8.5 और 8.6 कॉमन शब्द है, स्मरण। तो जितना ध्यान पूर्वक श्रवण कीर्तन करोगे कथा का नाम का, वो श्रवण कीर्तन मृत्यु के समय भगवान उसको परिवर्तित करेंगे स्मरण में, या तो मन में घुसकर या भक्तों को भेजकर आपको याद दिलाएंगे। ये भगवान की जिम्मेदारी है। इसलिए मुकुंद माला स्तोत्र में श्लोक पढ़िए। क्या श्लोक? कृष्ण त्वदीय पद पंकज। उस तात्पर्य में प्रभुपाद कहते कि भगवान कोई विलन नहीं। मृत्यु के समय आप स्मरण नहीं कर पाएंगे तो भगवान कहेंगे फंस गया बेचारा। नहीं, भगवान आपको जरूर मदद करेंगे, लेकिन आप कितना प्रेम दे रहे हो, समय दे रहे हो, कितना प्रामाणिकता से जप कर रहे हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसलिए our constant living endeavor is going to attract all attractive। कोशिश जारी है क्या जा रही है? ये प्रश्न बार बार करना चाहिए। व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग एंड फॉर हु सेटिस्फाइड। ये प्रश्न बार बार करना चाहिए, तभी हमारी चेतना ऊपर उठेगी, तभी आत्मा का संतुष्टि मिलेगी। ठीक है?
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोलोकेर प्रेमधर हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तवृंद की। हरे कृष्ण। तो अगली बार आएंगे तो हम चर्चा करेंगे नाम में रुचि कैसे बढ़ाना है। ये विषय अगली बार हम चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण।